जब हम धोखे की बात सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक गहरी पीड़ा और असहनीय धोखा छुपा होता है। यह एक ऐसी जख्म है जो दिल के सबसे गहरे कोनों में छुपा रहता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी मुश्किल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धोखा देने वाला इंसान जो अपने कर्मों का बोझ उठाता है, अपने अंदर की इस पीड़ा को कैसे सहन करता है? वह अपने गुनाहों को कैसे जस्टिफाई करता है? आज हम उसी सफ़र पर निकलते हैं, एक ऐसे सफ़र पर जो न केवल दर्द और पछतावे से भरा है, बल्कि उसमें छुपे हुए इंसानी भावनाओं, संघर्षों और गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों की भी झलक मिलती है। इस वीडियो में हम धोखे की जटिलताओं, इंसानी मनोविज्ञान और उन स्थितियों का विश्लेषण करेंगे जहां एक व्यक्ति अपने गलत कर्मों को सही ठहराने की कोशिश करता है। हम उन तमाम कहानियों, उदाहरणों और परिस्थितियों पर भी नज़र डालेंगे जहां इंसान ने कभी धोखे के रास्ते को अपनाया, चाहे वह रिश्तों में हो, दोस्ती में या फिर पेशेवर जीवन में। साथ ही हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि समाज, परिवार और आत्मा के बीच किस प्रकार की जद्दोजहद होती है। कभी कभी धोखा एक ऐसी राह होती है जहां इंसान खुद से ही जुदा हो जाता है। जब कोई व्यक्ति धोखा देता है तो वह खुद के अंदर एक ऐसी दरार पैदा कर लेता है जो धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व और आत्मसम्मान को काट कर रख देती है। कई बार धोखा देने वाले इंसान अपने गुनाहों को इस तरह से जस्टिफाई करते हैं कि वे खुद भी मानने लगते हैं कि उनकी नीयत कहीं ना कहीं सही थी। सोचिए, एक व्यक्ति जिसका दिल टूट चुका है, वह अपने आप को समझाने लगता है, अगर मैं ही भरोसा नहीं कर सकता तो किस पर करूं? यह मानसिकता उसे मजबूर कर देती है कि वह अपने साथी को भी धोखा दे दे, ताकि उसे लगता रहे कि वह अकेला नहीं है। ऐसे में धोखा देने वाला इंसान खुद को इस बात से बंधा लेता है कि उसने सिर्फ अपनी आत्म सुरक्षा की कोशिश की, न कि किसी को नुकसान पहुंचाया। कभी कभी दोस्ती में भी धोखा देखने को मिलता है। एक दोस्त जो आपकी हर खुशी और गम में साथ होता है, अचानक आपकी पीठ पीछे कुछ कर जाता है और फिर वह अपने अंदर चल रही उस आंतरिक लड़ाई को छुपाने के लिए यह सोचता है, मैंने तो उसे बेहतर समझा, मुझे लगा कि वो मेरी कमी को समझ सकेगा। यहाँ धोखा देने वाला व्यक्ति अपने आप को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह सिर्फ अनदेखी कर रहा था, क्योंकि असल में वह खुद उस रिश्ते में असुरक्षा महसूस कर रहा था। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इस तरह के जस्टिफिकेशन वाकई में हमारे मन की गहराई से निकलते हैं, या फिर वे बस एक बहाना है जिससे हम अपने अंदर की चुभन को छुपा लेते हैं? क्या धोखा देने वाले इंसान वास्तव में अपने आप को भी ठगता है? मानसिकता के इस जंजाल में अक्सर धोखा देने वाला इंसान खुद भी खो जाता है। वह अपने अंदर एक द्वंद्व की स्थिति पैदा कर लेता है। एक तरफ उसकी आत्मा बोलती है यह गलत है, वहीं दूसरी ओर उसका मन तर्क करता है, पर मैंने ऐसा क्यों किया? इस द्वंद्व में वह अक्सर अपने गुनाहों को सही ठहराने की कोशिश में उलझ जाता है। अक्सर ऐसे में धोखा देने वाला व्यक्ति कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं खुद के लिए भी कुछ चाहता था। यह आत्मरक्षा का तर्क न केवल उसे अपने अपराध से दूर ले जाता है, बल्कि उसे एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करता है जिससे वह अपने मन की गहराई में छुपे हुए डर और अनिश्चितता से जूझ सके। लेकिन क्या यह तर्क वास्तव में उसका आत्मविश्वास बढ़ाता है, या फिर उसे और भी अंदर तक तोड़ देता है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि धोखा देने वाले व्यक्ति अक्सर अपने आप में एक गहरी असुरक्षा और आत्मसंदेह का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सच्चाई का सामना करेंगे तो उनके अंदर की कमजोरियों का पर्दा सब पर खुल जाएगा। इसलिए वे अपने गुनाहों को इस प्रकार से जस्टिफाई करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने केवल अपने आप को बचाने की कोशिश की है। मान लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने करीबी से विश्वासघात किया। वह खुद को यह समझाने की कोशिश करता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं सच्चाई सामने लाऊंगा तो मैं खुद ही टूट जाऊंगा। इस मानसिकता में धोखा देने वाला इंसान खुद की हिफाजत के लिए अपने गुनाहों को सही ठहराता है, भले ही उसका असर दूसरों पर भी पड़े। ऐसे में हम पाते हैं कि धोखा देने वाले व्यक्ति अक्सर अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है
जो कि मजबूर था, एक ऐसा इंसान जो अपनी कमजोरियों के सामने झुक गया। इस मजबूरी में वह अपने गुनाहों को एक प्रकार की आवश्यकता के रूप में देखता है, जिससे वह खुद को न्याय संगत समझने लगता है। समाज भी अक्सर धोखा देने वाले इंसान के व्यवहार को प्रभावित करता है। एक ऐसे समाज में जहां सफलता और प्रतिष्ठा को बहुत महत्व दिया जाता है, व्यक्ति पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह खुद की इज्जत और पहचान को कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे समाज में अक्सर यह मान्यता पाई जाती है कि हर व्यक्ति को सफल होना चाहिए, हर रिश्ते में संतुलन होना चाहिए और हर कदम पर जीत मिलनी चाहिए। ऐसे में जब कोई व्यक्ति असफलताओं का सामना करता है या उसके सपनों में दरार आ जाती है, तो वह अपने आप को साबित करने के लिए अनैतिक रास्तों का सहारा ले सकता है। धोखा देना एक ऐसा रास्ता हो जाता है जिसे अपनाकर वह खुद को और समाज को यह समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जो किया वह मेरे लिए था। सोचिए, एक कंपनी में एक कर्मचारी जो लगातार दबाव और प्रतिस्पर्धा का सामना करता है, वह अपने आप को साबित करने के लिए किसी सहकर्मी को धोखा दे देता है। वह यह तर्क देता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मेरी मेहनत कहीं खो जाती। यहाँ पर धोखा देने वाला व्यक्ति अपने करियर और प्रतिष्ठा के नाम पर अपने नैतिक मूल्यों की बलि चढ़ा देता है। सिर्फ पेशेवर जीवन ही नहीं, परिवार में भी अक्सर ऐसे दबाव होते हैं कि व्यक्ति को अपनी इज्जत बचाने के लिए गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। एक माता पिता जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, वह कभी कभी अपने नैतिक दायरे से बाहर जाकर धोखे के रास्ते पर चल पड़ता है। वह खुद से यह कहता है, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही उसके कदम गलत साबित हों। परंतु इन सभी स्थितियों में एक बात साफ दिखाई देती है, धोखा देने वाला इंसान हमेशा अपने आप से एक गहरी लड़ाई लड़ता है। वह जानता है कि उसके कर्मों का असर न केवल दूसरों पर पड़ता है, बल्कि उसकी अपनी आत्मा भी धीरे धीरे टूट जाती है। इस लड़ाई में वह अक्सर खुद को बहाना बनाकर बचाने की कोशिश करता है और यही बहाना उसकी आत्म संरक्षण की अंतिम क्रिया बन जाता है। जब धोखे की आग बुझने लगती है तो उसके बाद का सफर और भी दर्दनाक हो जाता है। धोखा देने वाला व्यक्ति अक्सर अपने कर्मों का पछतावा महसूस करता है, लेकिन उस पछतावे को स्वीकार करना भी आसान नहीं होता। वह अक्सर अपने अंदर चल रहे उस द्वंद्व को छुपाने के लिए नए बहाने बनाता है ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे। ऐसे में कई बार हमें देखना मिलता है कि धोखा देने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों का आंचल ढूंढता है। वह कहता है, अगर मैं ऐसे ही रहता तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन माफ़ी मांगना और अपने आप को स्वीकार करना दोनों ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती में वह एक बार फिर से अपने अंदर की असुरक्षा और डर से जूझने लगता है। मान लीजिए, एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका को धोखा देता है, बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह रातों रात अपने आप से वादा करता है, मैं अब अपने आप को सुधारूंगा, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। परंतु इस वादे में भी उसकी आंतरिक लड़ाई छिपी होती है। वह जानता है कि सच में माफ़ी मांगना कितना मुश्किल है, जबकि उसका आत्मसम्मान टूट चुका हो। कुछ लोग कहते हैं कि धोखे के बाद का सबसे बड़ा सबक होता है आत्मचिंतन। यह एक ऐसा दौर होता है जब इंसान अपने अंदर झांकता है, अपने गुनाहों के कारणों को समझने की कोशिश करता है और फिर खुद को बदलने का प्रयास करता है। परंतु यह बदलाव तब तक अधूरा रहता है जब तक कि वह अपने अंदर की उस अंधेरी गलियों से बाहर नहीं निकल आता, जहां उसे अपने गुनाहों का सामना करना पड़ता है। जब हम धोखे को सिर्फ एक अपराध के रूप में देखते हैं तो हम उसकी जड़ तक नहीं पहुंच पाते। अक्सर धोखा देने वाले व्यक्ति अपने आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष, सामाजिक अपेक्षाओं और उन अनुभवों की वजह से अपने गलत कर्मों को सही ठहराते हैं। आइए हम उन कारणों को विस्तार से समझने की कोशिश करें। बहुत बार व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों और असुरक्षा से लड़ने के लिए धोखे का सहारा लेता है। उसे लगता है कि यदि वह किसी भी कीमत पर अपने आप को सुरक्षित रख सके तो बाकी सब चीज़ें बाद में आ जाएंगी। यह आत्म संरक्षण की एक तरह की विकृति है, जहां व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए
अपने नैतिक सिद्धांतों को पीछे छोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना करता है तो वह खुद को इस बात से समझाने लगता है कि मैंने जितनी कोशिश की फिर भी मैं सफल नहीं हो सका। इस निराशा के द्वार में धोखा देना एक ऐसा रास्ता बन जाता है जिससे वह अपने आप को यह समझाने लगता है कि मैंने कोशिश की पर परिस्थितियां मेरे खिलाफ थीं। जैसा कि हमने पहले भी देखा, समाज में सफलता और प्रतिष्ठा की उम्मीदें इतनी अधिक होती हैं कि व्यक्ति पर यह दबाव बनता है कि वह हमेशा टॉप पर रहे। ऐसे में अगर वह असफल होता है तो उसकी आत्मसम्मान की चोट लग जाती है और वह अपने आप को बचाने के लिए धोखे के रास्ते पर चल पड़ता है। कई बार पारिवारिक दबाव और रिश्तों में असंतुलन भी व्यक्ति को धोखा देने के कगार पर ला देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से या अपने दोस्तों से उस समर्थन की उम्मीद करता है जो उसे चाहिए और वह उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो वह खुद को यह समझाने लगता है, मैंने ऐसा किया ताकि मुझे वो सब मिल सके जिसकी मुझे उम्मीद थी। आज के प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में आर्थिक स्थिरता और पेशेवर सफलता को लेकर जिस तरह का दबाव है, उससे भी व्यक्ति अक्सर अपनी नैतिक सीमाओं को पार कर देता है। यह दबाव उसे एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां वह अपने जीवन में छड़ी हुई मुश्किलों को सहने के लिए धोखा देने का सहारा लेता है और अपने गुनाहों को इस तरह से जस्टिफाई करता है कि यह सब आवश्यक था। इन सभी कारणों के पीछे छुपी हुई एक गहरी पीड़ा है, एक ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। धोखा देने वाला इंसान खुद भी उस पीड़ा को महसूस करता है, लेकिन वह अपने आप से लड़ता है, अपने अंदर की कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करता है। उसकी जस्टिफिकेशन चाहे कितनी भी मजबूत लगे, अंत में उस भीतरी दर्द की दास्तां हो जाती है जिसे वह समझ नहीं पाता। अब हम बात करेंगे कुछ व्यक्तिगत कहानियों की, जहां धोखे के जस्टिफिकेशन की गहराई और मानवीय अनुभवों को हम देख सकते हैं। ये कहानियां हमें यह समझाने में मदद करेंगी कि कैसे एक इंसान अपने अतीत की पीड़ा, अपने अंदर की टूटन और समाज के दबाव के चलते अपने गलत फैसलों का औचित्य निकालता है। राहुल और नेहा की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। राहुल, जिसने कभी अपने आप को बहुत ईमानदार माना था, एक दिन नेहा के साथ विश्वासघात कर बैठा। उस पल की ठंडक, उस रात की तन्हाई और सुबह के बाद उसके दिल में उठे सवाल, क्या मैंने सच में ऐसा किया, ने उसे गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया। राहुल खुद से यह कहते हुए जूझा कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने अंदर की खाली जगह को भरना चाहता था जो कभी भी किसी और से नहीं भर सकती थी। उसकी यह दास्तां, उसकी अपने आप से लड़ाई और अंत में उसके द्वारा अपनाई गई जस्टिफिकेशन ने उसे और भी टूट कर रख दिया। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि उसकी असुरक्षा, उसकी अकेलेपन की भावना और समाज के दबाव ने उसे इस राह पर ला खड़ा किया। आशा और प्रीतम की दोस्ती एक बार में बेहद गहरी थी, लेकिन एक मोड़ पर प्रीतम ने ऐसा धोखा दे दिया जिसे आशा कभी नहीं भूल सकी। प्रीतम का तर्क था, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं डरता था कि अगर मैं सच्चाई बोलूँगा तो मुझे भी वैसा ही दर्द झेलना पड़ेगा जैसा मैंने आशा को दिया। इस तर्क में न केवल उसका आत्मसंरक्षण था, बल्कि उसकी खुद की टूटन की कहानी भी छुपी हुई थी। प्रीतम ने खुद को इस बहाने में डूबा दिया कि वह भी उस दर्द से गुजर चुका था और यही कारण था कि उसने आशा के साथ वैसा ही व्यवहार किया। लेकिन अंत में उसके भीतर की असंतोष और पछतावे ने उसकी आत्मा को और भी तोड़ दिया। विक्रम, जो एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करता था, आर्थिक दबाव और प्रतिस्पर्धा के बीच अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता कर बैठा। उसने अपने सहकर्मियों के विश्वास को तोड़कर एक ऐसी चाल चली जिसे वह खुद को आत्मसुरक्षा के नाम पर जस्टिफाई करता रहा। उसका कहना था, यह सब मेरे परिवार के लिए था, मैं चाहता था कि मेरे बच्चे एक बेहतर भविष्य देखें। लेकिन इस तर्क के पीछे छुपा था उसका खुद का संघर्ष, उसकी असुरक्षा और उस दबाव का बोझ जिसे वह सहन नहीं कर सका। इस कहानी में हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे आर्थिक और सामाजिक दबाव इंसान के नैतिक मूल्यों को तोड़ सकते हैं। धोखे के जस्टिफिकेशन की मनोवैज्ञानिक दुविधा का सामना करते हुए अक्सर एक व्यक्ति
खुद को दो विरोधी ध्रुवों में बांट लेता है। एक तरफ उसका आत्मसम्मान और दूसरी तरफ उसकी कमजोरियां। वह खुद से सवाल करता है, क्या मैंने सही किया या गलत? यह सवाल अक्सर उसके भीतर एक उथल पुथल मचा देता है, जिससे वह अपने आप को साबित करने के लिए गलत रास्तों की ओर रुक कर बैठता है। अक्सर यह देखा गया है कि धोखा देने वाले व्यक्ति के मन में दो विरोधाभासी धारणाएं सिमल्टेनियसली जी रही होती हैं। एक तो यह कि मैंने सही किया क्योंकि परिस्थितियां मेरे खिलाफ थीं, और दूसरी यह कि मुझे अपनी गलती का एहसास है पर मैं खुद को बदल नहीं सकता। इस द्वंद्व में वह अपने आप को ऐसे तर्कों में उलझा लेता है कि जैसे हर एक निर्णय उसके जीवन का एक अपरिवर्तनीय हिस्सा हो गया हो। एक व्यक्ति जो अपने गलत फैसलों का पछतावा तो करता है, परंतु उसे यह भी लगता है कि यदि वह उन परिस्थितियों का सामना नहीं करता तो वह फिर कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। इस द्वंद्व में वह अपने आप से कहता है, मैं अभी भी उस दर्द को महसूस कर रहा हूँ और यही मेरे अंदर की सच्चाई है। इस प्रकार धोखा देने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा एक गहरी जंग छिड़ी रहती है, अपनी असफलताओं से लड़ने की, अपने आप को समझने की और अंततः अपने अतीत से छुटकारा पाने की। जब हम धोखे के जस्टिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें समाज का प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। समाज की नज़रें, उसके नियम और अपेक्षाएं अक्सर व्यक्ति के फैसलों पर असर डालती हैं। कई बार धोखा देने वाला व्यक्ति खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि समाज ने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया। यह विचार भले ही दिखने में उसे सही ठहराए, परंतु वास्तव में वह समाज के दबाव का एक परिणाम ही होता है। सामाजिक न्याय की बात करें तो हमें यह देखना होता है कि समाज कभी कभी उन परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर देता है जहां व्यक्ति पर अत्यधिक दबाव होता है। उस दबाव को सहने की कोशिश में वह अपने नैतिक सिद्धांतों को पीछे छोड़ देता है। उदाहरण के तौर पर एक ऐसे युवती का केस लें जिसने अपने परिवार के आर्थिक संकट के कारण ऐसे फैसले लिए जिन्हें समाज ने हमेशा गलत ठहराया। वह अपने आप को इस तर्क में उलझा लेती है कि मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए यह किया, मुझे कोई और समझ नहीं सकता। इस प्रकार समाज का प्रभाव धोखा देने वाले व्यक्ति की जस्टिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के डिजिटल युग में मीडिया और सांस्कृतिक प्रभाव भी धोखे के जस्टिफिकेशन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। फिल्मों, गानों और कहानियों के माध्यम से हमें अक्सर यह संदेश मिलता है कि धोखा देना भी कभी कभी एक ज़रूरी कदम होता है, खासकर जब व्यक्ति को अपनी पीड़ा से निपटना होता है। यह सांस्कृतिक ढांचा जो कभी कभी व्यक्ति के नैतिक मानदंडों से टकरा जाता है, उसे अपने गुनाहों को सही ठहराने में सहारा देता है। जब हम अपने दिल की गहराई में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि धोखे के जस्टिफिकेशन में असली संघर्ष कहीं और होता है। वह संघर्ष हमारे अंदर के भावनात्मक उतार चढ़ाव का होता है। यह एक ऐसा संगम है जहां पीड़ा, प्रेम, पछतावा और आशा सभी एक साथ मिल जाते हैं। एक धोखा देने वाला व्यक्ति अक्सर इस संगम में इतना उलझ जाता है कि वह अपने आप से भी दूरी बना लेता है। उसकी आवाज़ में एक नर्म सी खनक होती है जो दर्शकों को उसके अंदर के जटिल भावों से रूबरू कराती है। उसके शब्द चाहे कितने भी कठोर क्यों ना हों, अपने अंदर एक गहरी संवेदना छिपाए होते हैं। वह कहता है, मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरे अंदर एक अंधेरा था जिसे मैं समझ नहीं पाया। इस संवाद में उसकी आत्मा की आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जो उसे खुद भी डराती है। ये शब्द, उसके ये तर्क एक दूसरे से उलझे हुए हैं और उसी उलझन में वह खुद को न्याय संगत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वास्तव में वह अपने अंदर की उस अंधेरी रात से बाहर निकल सकता है? इस अध्याय में हम उन दृश्यांकों को भी दिखाएंगे जहां धोखे के जस्टिफिकेशन में छिपे हुए मनोभावों की गहराई को बयां किया गया है। एक व्यक्ति जो अपने अतीत की गलियों में खोया हुआ है, उसकी आंखों में झलकते हैं अनगिनत सवाल और उसकी हर सांस में छिपा है एक दर्द जिसे शायद ही शब्दों में व्यक्त किया जा सके। यह दृश्यांकन दर्शकों को न केवल सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि उन्हें उस दर्द का एहसास भी दिलाएगा जिसे उसने अपने अंदर छुपाया हुआ है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है।
धोखा देने वाले व्यक्ति के जीवन में भी, चाहे उसकी राह कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, एक दिन बदलाव की उम्मीद जरूर होती है। लेकिन इस बदलाव के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने अंदर की असली पीड़ा, अपनी गलतियों और अपने गुनाहों का सामना करना होगा। यह एक कठिन सफर है जिसमें उसे अपने आप से, अपने मन से और समाज से सच्चाई की उम्मीद करनी होगी। कुछ लोग कहते हैं कि सच्ची सुधार की शुरुआत आत्मस्वीकृति से होती है। जब एक इंसान अपने अंदर की कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, तभी वह अपने आप को बदलने का पहला कदम उठा सकता है। धोखा देने वाला व्यक्ति भी उसी राह पर चल सकता है, अपने आप से ईमानदार होकर, अपने गुनाहों को स्वीकार करके और फिर उनसे सीख लेकर। यह सफ़र आसान नहीं है, लेकिन अगर वह अपने अंदर की उस अंधेरी गलियों से बाहर निकलने का साहस जुटा ले, तो वह अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। विक्रम की कहानी में हम देखते हैं कि कैसे उसने अपने गलत फैसलों का पछतावा महसूस करके आत्मसंरक्षण के उस चक्र से बाहर निकलने की ठानी। उसने खुद से वादा किया, मैं अब अपने अंदर के उस दर्द से लड़ूंगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा। इस वादे में उसकी पूरी ताकत, उसकी इच्छा शक्ति और उसके अंदर की उभरती हुई उम्मीद छिपी हुई थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि धोखे का जस्टिफिकेशन भले ही व्यक्ति को अस्थायी रूप से राहत दे, परंतु सच्ची मुक्ति तो तभी मिल सकती है जब वह अपने आप से सच्चाई का सामना करे। समाज में भी ऐसे कई लोग हैं जो धोखे के बाद की इस अंधेरी रात में दूसरों की मदद करने के लिए खड़े होते हैं। वे अनुभव साझा करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और साथ मिलकर उस दर्द से उभरने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सुधार की राह में समाज का योगदान भी अनमोल होता है, क्योंकि एक व्यक्ति की आत्मा को सहारा देने वाला हाथ कभी भी अकेले नहीं रहता। आज हमने देखा कि धोखा देने वाला इंसान अपने गुनाहों को किस प्रकार से जस्टिफाई करता है, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्तों में हो, पेशेवर जीवन में हो या फिर समाज के दबाव के चलते। उसके तर्कों के पीछे अक्सर एक गहरी पीड़ा, असुरक्षा और आत्मसंरक्षण की चाह छिपी होती है। लेकिन याद रखिए, हर गलती का एक सबक होता है, हर धोखे के पीछे एक कहानी होती है और हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर आता है। हम सभी इंसान हैं और हमारी गलतियां हमें वही सिखाती हैं जो हम सीखने के लिए तैयार होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य यह है कि आप अपने अंदर झांकें, अपने अनुभवों को समझें और यह महसूस करें कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, सच्चाई और सुधार की राह हमेशा खुली होती है। धोखे के जस्टिफिकेशन में छुपी हुई उस दर्द भरी दास्तां को समझें और अपने आप से वादा करें कि आप अपने अतीत की गलियों से सीखकर अपने भविष्य को उजाला देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर की वह अनकही कहानी आपके गुनाहों और पछतावों के बीच छुपी हुई आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? आइए इस सफ़र पर साथ चलें, जहां हर दर्द में छुपी है एक सीख, हर गलती में छुपा है एक नया मौका और हर धोखे के पीछे भी एक उम्मीद की किरण छिपी होती है। याद रखिए, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा आपके अंदर से होती है। अब वक्त है उस बदलाव का जो आपकी कहानी को नई दिशा दे सके। धोखा देने वाला इंसान अपने गुनाहों को जिस तरह से जस्टिफाई करता है, वह एक गहरी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जद्दोजहद की दास्तां है। यह दास्तां हमें यह सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक अंधेरा ज़रूर होता है, परंतु उसी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी होती है। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यह समय है खुद को समझने का, अपने अंदर झांकने का और यह जानने का कि हर गलती में छुपा होता है एक नया मौका। बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होती है। जब आप अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे, तभी आप अपने भविष्य को एक नई दिशा दे सकेंगे। क्या आप तैयार हैं उस सफ़र पर चलने के लिए, जहां हर दर्द में छुपी है एक सीख, हर गलती में छुपा है एक नया अवसर और हर धोखे के पीछे भी एक उम्मीद की चमक? अपने अंदर की उस अनकही कहानी को सुनिए और अपने आप से वादा कीजिए कि आप अपने अतीत की गलियों से सीख लेकर एक नई सुनहरी सुबह की ओर कदम बढ़ाएंगे।